हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजनी। जनजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बड़ी खबर के साथ हम आपसे रूबरू हैं। अगर बात करें तो ये खबर आपके लिए बहुत ही खास है। जैसा कि हमने आपको खबर दिखाया था कि बेहट उत्तरी में वार्ड नंबर 5 यानी कि जेल से बिल्कुल सटे हुए पीछे एक मास्टर हरे कृष्ण महतो के घर में डकैती हुई थी। उसका उद्भेदन हो चुका है, सारा मामला पता चल चुका है। एक एक बात हम आपको बताएंगे कि क्या क्या रिकवरी हुआ है, कौन इसका मास्टरमाइंड था। इसमें बहुत कुछ निकल के आए हैं क्योंकि जो गैंग का खुलासा हुआ है वो अंतर जिला गैंग है और पूरे बिहार में यहां तक कि झारखंड तक में डाका जनी का इनका जो है पुराना इतिहास है। और चौंकने वाली बात है कि उसमें से एक अदद जिसने ये डकैती करवाई थी, जो यहाँ का मास्टरमाइंड है, वो हमारे आपके आजू बाजू में ही रहने वालों में से एक है जो बड़ी समस्या के रूप में को बेहट उत्तरी निवासी शिक्षक श्री हरिकृष्ण महतो जी के यहाँ लगभग 2-3 बजे रात में 6-7 लोगों के द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। संयोग से मैं भी उस दिन ऑन रोड था। घटना की सूचना के तुरंत बाद ही हम लोग वहाँ पहुँचे। थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार भी, इंस्पेक्टर साहब, सब लोग दल बदल के साथ वहाँ पहुँचे। इंक्वायरी की गई। गिरी समाज के द्वारा लगभग जो भी बताया गया, जो भी लूट की गई थी, जो भी हथियार के द्वारा उनको बांध करके लूटा गया था, डकैती की गई थी। 3 लोग थे, ये इनकी वाइफ और एक छोटे बच्चे। एसपी साहब के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। लगातार टीम सक्रिय थी। हम लोग तकनीकी शाखा और अन्य गुप्तचर के थ्रू काम कर रहे थे और आज लगभग चौथे या 5वें दिन इसमें बिल्कुल सही नतीजे पर हम। चलिए शुरू करते हैं खबर को और आपको बताते हैं कि पुलिस ने क्या कुछ किया। तो जैसा कि 29/11 को बेहट उत्तरी वार्ड नंबर 5 में डाका होता है, डकैती होती है। पुलिस को खबर चलती है, पुलिस पहुंचती है और उसके बाद एसआईटी टीम गठन की जाती है। गठन के बाद पुलिस को धीरे धीरे पता चलने लगता है कि 16/11/22 को भी मुफस्सिल थाना नवादा में एक डकैती हुआ था और उस डकैत की तलाश वहां की पुलिस की थी। जब दोनों पुलिस की बातें मिलती हैं तो देखा यह जाता है कि दोनों जगह डकैती करने वाला गैंग एक ही है। इस घटना से जब कुछ दिन पहले 16/11/22 को नवादा में भी यही घटना घटी थी। वहाँ भी डकैती की घटना घटी। मुफस्सिल थाना 326/22 दर्ज किया गया। 395 भी डकैती की घटना वहाँ भी दर्ज की गई थी। वहाँ की टीम भी लगी हुई थी और हम लोग भी लगे हुए थे। टीम का पता चल चुका था और इसकी धरपकड़ के लिए कार्रवाई की जा रही थी। और जब इसका हम लोग को पता चला कि कौन कहाँ है, इस संदर्भ में एक टीम गठित करके SHO RSOP पुरुषोत्तम कुमार को भेजा गया अन्य मेंबर के साथ, जिसके तहत नवादा पुलिस से भी संपर्क किया गया, जहां इस ग्रुप के 2 लोगों की अरेस्टिंग, उनके जो पुराने केस थे 16 को जो घटना थी उसमें 2 लोगों का, जिसमें 2 लोग हैं मुकेश और दिवाकर, और उनके द्वारा यह एडमिट किया गया कि जस्ट वो मधुबनी करके यहाँ लौटे हैं और पुलिस उनके पीछे पड़ी थी, तो इसलिए वो भाग रहे थे। यह इनका कई पुराना आपराधिक इतिहास है इसी तरह काम करने का है। यहाँ की पुलिस वहाँ पहुँच करके एक आर्यन कुमार उर्फ मुन्ना, जो कि नालंदा से, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, दीपनगर थाना भी दीपनगर नालंदा से गिरफ्तार हुई है। जो यहाँ की टीम गई थी वो नवादा, नालंदा और मधुबनी तीनों जगह रेड हुआ, जिसमें एक आदमी हमारे टीम के द्वारा अरेस्ट किया गया और 2 आदमी को नवादा पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया। ये नवादा में भी उसी गैंग ने डाका डाला था और झंझारपुर में भी उसी गैंग ने डाका डाला था। उसके बाद लगातार यहाँ साइंटिफिक तरीके से काम की जा रही थी। और झंझारपुर पुलिस की कैप्टन की अगर बात करें आशीष आनंद की, तो उनका यह अंदाज रहा है कि जिस केस के पीछे पड़ जाते हैं पूरी तरह से खुलासा करके लाते हैं। इसी अंदाज में उन्होंने भी इस बार काम किया है और एक एक बात की खुलासा हम आपको करेंगे, एक एक बात बताएंगे क्या क्या मिला है, कहां का रहने वाला था, कितने अरेस्टिंग हुई है, तो जानने की कोशिश हमने भी किया है और आप भी पूरी खबर को जानने की कोशिश करें। यह आपके लिए बहुत ही खास है। यहां पर 16/11/22 को फिर नवादा में भी डकैती हुई थी। अब दोनों जगह की पुलिस इन अपराधियों की तलाश में जुट गई और जुटने के बाद अपराधियों की तलाश लगातार जारी रही, जिसके बाद 5 दिन बाद झंझारपुर RS पुलिस को एक और नवादा पुलिस को 2 इनमें से अपराधी हाथ लगे। जिन अपराधियों को अभी हम बताएंगे कि कैसे डकैती हुई थी झंझारपुर में, किस तरह से डाका डाला गया था, हर बात सामने आई हुई है। वहां पर 2 लोग पकड़ाए। टोटल 6 लोगों का ये गैंग था जो इस काम को कर रहा था।
बिहार के कोने कोने में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। क्या क्या मिला है ये भी हम बात करेंगे। फिलहाल अगर बात करें तो इसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकला वो आज के दौर में चिरकुट्टा बाजार के करीब में घर बनाकर एक आलीशान घर में अपने 3-4 बीवियों के साथ रह रहा है। और इस घटना का सारांश यह है कि जो इसमें 6 लोगों के द्वारा यह घटना कारित की गई थी, जिसका मुख्य मास्टरमाइंड सोनू मियाँ उर्फ मोहम्मद जफर थे। हाल के दिनों में यह RSOP अररिया संग्राम OP के चिरकुट्टा नामक जगह पर अपना घर बना के रह रहा है। मूलतः यह बिहार शरीफ का रहने वाला है और वहाँ पर कई सारे कांड, लगभग 20 से 25 कांड उस पर दर्ज हैं और उसके काम करने का मोडस ऑपरेंडी भी यही रहा है। वहाँ से भाग करके यह यहाँ शिफ्ट कर गया और यहाँ पर वह इस तरह के घटनाओं को बिहार के कई जिलों में अंजाम दे चुका है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, 3-4 बीवियों के साथ रह रहा है। जैसे आसीन आनंद बता रहे कि काफी अय्याश टाइप का ये इंसान है और ये पहले रहने वाला बिहार शरीफ का था। पूरी बात को समझिए, रहने वाला ये बिहार शरीफ का था। वहां इस पे 25 से 30 केस दर्ज है, जिसके बाद वो यहां से यहां आता है। यहां आने के बाद एक घर बनाता है और 3-4 बीवी जो इनकी है और यहां भी आके एक शादी करता है, सबको एक ही घर में रखता है और बहुत ही आलीशान जिंदगी जीता है। वो रैकी करता है, लोगों को बुलाता है और फिर डाका जनी होती है। सोनू मियां उर्फ जफर उसका नाम है और ये रहने वाला दरअसल में चिरकुट्टा का अभी है, पहले बिहार शरीफ का रहने वाला था। ये जो है सारे लोगों को इकट्ठा करता है रेलवे स्टेशन झंझारपुर। तो चलिए आपको बताएं कि झंझारपुर के हाथ लगा दिवाकर कुमार। दिवाकर ने आर्यन कुमार यार, अरे ठीक छे ना चले छे खबर। तो यहां झंझारपुर RS पुलिस के हाथ लगा आर्यन कुमार उर्फ मुन्ना, पेशर श्री गोपाल वर्मा, शाकीन दीपनगर थाना दीपनगर नालंदा। और जो 2 अपराधी हाथ लगे, मुकेश कुमार पेशर अमीरक प्रसाद, साकीन लोहपुर थाना कादिरगंज नवादा और दिवाकर कुमार पेशर भूषण प्रसाद साकीन लोहपुर थाना नवादा जिला, ज्यादातर नवादा जिला के ही हैं। ये दोनों हाथ लगे नवादा जिला में और यहां पर आर्यन हाथ लगा झंझारपुर पुलिस RS को। आर्यन ने जिस तरह से बताया उसी तरह से यहां बताए हमारे SDPO झंझारपुर ने कि ये सभी पहले जमा हुए झंझारपुर स्टेशन पर और यहां से जो है पटरी के रास्ते जा करके रेलवे, जैसा वो आर्यन बता रहा था कि हम लोग वहां से गए और जिस झाड़ी में रुके वहां से हमें साफ साफ जेल दिखाई दे रहा था। जेल के पीछे झाड़ी के पास वो छिपते हैं 10 बजे में और तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब में वहां से निकलते हैं। कुछ खाना भी मुन्ना मियाँ लाते हैं इन लोगों के लिए। बाकी लोग भी धीरे धीरे जमा होते हैं। सारे लोग जमा होने के बाद बताते हैं कि यहाँ 3-4 लोग ही एक घर में रहते हैं जहाँ करोड़ों रुपया आज हाथ लगने वाली है। ये कहकर यहाँ आते हैं, फिर एक ताला को तोड़ते हैं, मोटरसाइकिल को बाहर निकालते हैं, फिर धीरे धीरे सभी घुसते हैं और फिर एक छत पे सबसे पहले चढ़ता है और वहां से कहता है कि बिल्कुल साफ है, कोई मामला नहीं है, सब आ जाओ। आने के बाद 1-2 लोग बाहर रहते हैं, बाकी 6 लोगों की इनकी टीम थी, 4 लोग अंदर जाते हैं और जाने के बाद मास्टर साहब से कुछ सवाल करते हैं और सवाल करने के बाद उनसे डाका का जो कारोबार है वहां से शुरू होता है। और शुरू होने के बाद आपको बता दें कि ये बेईमानी का काम बड़े ही ईमानदारी से करते हैं ये लोग। जी बिल्कुल, वो क्यों बताते हैं आपको। जैसा SDPO ने बताया और जैसा आर्यन कुमार को भी पूछा जा रहा था तो वो भी बता रहा था कि ये जो है सोनू मियाँ ये अपने पास चांदी और सोना नापने के लिए एक छोटा सा मशीन आता है, वो भी रखता है। और जब ये डकैती खत्म हो गई, जब सभी फिर से उस झाड़ी में बैठे तो सारा चीज को नापा गया, सोना को भी नापी गई, चांदी को भी नापा गया, जिसमें आपको हम बता दें जिसमें 22 ग्राम सोना थी, जिसमें से बताया जा रहा है कि सब ने 3.50 के हिसाब से सोना बांट लिया और 1800 रुपये का पैसे का हिसाब हुआ। बाकी जो चांदी थी उसको भी बांट लिया गया। सारा बांटने के बाद वहां से सभी निकले और निकलने के बाद जो है NS से या कहीं से बस पकड़ा। बस पकड़ने के बाद ये सभी सीतामढ़ी तक साथ में गए हैं और वहां से फिर डिवाइड होकर अलग अलग गए और पुलिस उसके बाद अपना काम शुरू कर दिया। 6 आदमी का नाम बिल्कुल क्लियर है, जो आपके पास भी हमने प्रेस विज्ञप्ति में दिया है। इसमें आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे, जो लीगल एक्शन है वारंट कुर्की की। इस संदर्भ में यह बताना इम्पोर्टेंट है कि यह लोग पहले मंडल कारा दीपनगर में मिले थे,
जो यहाँ आर्यन उर्फ मुन्ना पकड़ाया है, इसके द्वारा बताया कि ये लोग पुराने अपराधी रहे हैं और वहीं पर एक दूसरे से परिचित थे और वहाँ से यहाँ पर सोनू मियाँ सारा रेकी किया था और वो सारे ग्रुप को इकट्ठा किया। इसमें गिरीश्वामा के द्वारा भी बताया गया था कि हथियार का प्रयोग किया गया था और चाकू का। इस शुरू करने के बाद ये सभी पकड़ाए। ये सभी अपराधी दरअसल में दीपनगर के जेल में मिले थे और वहां से मिलने के बाद इन्होंने एक गैंग बनाया और इस गैंग को बनाने के बाद पूरे बिहार में इस वक्त में आतंक मचा रखा है ये गैंग, जिसकी तलाश लगातार जारी है। फिलहाल वहां से 2 और यहां से एक 3 को गिरफ्तार कर ली गई है और 3 को तलाश किया जा रहा है। चलिए जानते हैं इसमें कौन कौन इस गैंग में थे और किस किस की गिरफ्तारी होती है। आपको जानना जरूरी है तो हम आपको बता दें, जो यहां पकड़े गए थे वो आर्यन कुमार उर्फ मुन्ना, पेशर गोपाल वर्मा, साकिन दीपनगर थाना दीपनगर के, जबकि दूसरा मुकेश कुमार जो कि थाना कादिरगंज नवादा के रहने वाले हैं, तीसरा दिवाकर कुमार, भूषण प्रसाद, साकिन लोहपुर थाना नवादा जिला के। ये तीनों को पकड़ लिया गया है, जबकि तलाश है पिंटू डॉन, पेशर गोपाल सिंह, साकिन बड़ी मलावा थाना सरमेरा जिला नवादा के ये रहने वाले हैं, जबकि पिंटू डॉन जबकि सोनू उर्फ जफर खान, पेशर मोहम्मद हैदर अली, साकिन अरड़िया संग्राम थाना झंझारपुर, अढ़रिया संग्राम ओपी जिला मधुबनी या बिहार शरीफ बड़ी दरगाह से घर बेचकर मधुबनी में घर बनाया हुआ है। जो सोनू उर्फ जफर के बारे में हम आपको बता रहे थे, ये 3 की तलाश जारी है। जफर पुलिस के हाथ में आते आते छत कूद कर भाग गया, जिसके कारण बच गया है। पुलिस ने उसे पहचान लिया है, सभी की पहचान हो चुकी है। बहुत जल्द बाकी अपराधी भी आपको कहीं ना कहीं पकड़े हुए नजर आएंगे। और इसमें आपको अगर बतावें तो वीरू सिंह, पेशर अज्ञात, साकिन गोपालबाद थाना समरेन जिला नवादा, ये 3 की तलाश जारी है। और साथ में आपको बताएं इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। के द्वारा भी यह बात बताई गई, इस 6 लोगों में से 3 लोगों के पास अवैध कट्टा था जो कि इस्तेमाल किया गया, जिसमें सोनू, वीरू और पिंटू, इस तीनों के पास देसी कट्टा था और मुकेश एवं मुन्ना के पास चाकू था। एक जो शेष है वो रॉड रखे हुए थे। गिरीश्वामी के द्वारा भी बताया गया था कि उनके पास चाकू, और जिस तरह हूबहू इनके द्वारा ब्रीफ किया गया, हूबहू इनके द्वारा आप लोग भी कई लोग इसमें उपस्थित थे जो कि इनके बयान को सुने हैं। और ये सोनू में यहाँ का जब रेड हुआ तो इसके यहाँ से इतनी सारी रिकवरी है जो आपके सामने प्रस्तुत है। और ख़ास करके इम्पोर्टेंट बात यह है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड कई फर्जी तैयार किए गए। एक ही नाम, पिताजी का नाम एक है और कई नामों से इनका फर्जी तैयार है। सुनने में यह बात आई है कि 4 से 5 ये शादी भी कर चुका है और बहुत अय्याश की ज़िंदगी जीता है, जिसमें 2-3 लेडीज़ का आधार कार्ड हम लोग को भी मिला है। हम लोग इसका वेरीफाई भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ पेन ड्राइव और पैन कार्ड भी मिले हैं। पैन कार्ड से हमारा इंपॉर्टेंट ये होगा कि कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन है, कहाँ कहाँ इसका ये हम लोग तकनीकी संबंधित विभाग से बात करके इसका भी लेंगे, क्योंकि इस पर 20 से 25 कांड दर्ज है। इसलिए यह हमारा ज़रूरी है कि इसके द्वारा कहाँ से इतनी अकूत संपत्ति इकट्ठा की गई। यहाँ भी जो काफ़ी अच्छा घर बनाया है, कैमरा भी उपलब्ध है। एक हमारे पास जो अभी मिला है एक ट्रांजैक्शन के लिए, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का पासबुक भी है। सऊदी अरब का 2 नोट भी है, रियाल, कई सारी महंगी घड़ियाँ और जो भी है एक्सेट्रा वो सामने उपलब्ध है। बाकी 3 लोग बचे हुए हैं, तो 2 लोग को हम लोग नवादा से रिमांड करेंगे और 3 लोगों के लिए जो आप हमारा लीगल प्रोसेस वो करेंगे। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी आई है कि लगभग 10 बजे के आसपास सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे और जेल के पीछे वाले जो बगीचा है उसमें सब लोग असेंबल हुए थे। और जब सोनू सबका मास्टरमाइंड था, वही सबको इकट्ठा किया, सबके लिए खाने का इंतजाम भी किया। घर में भी सब लोग घुसे, जैसे जैसे हुआ था उसके द्वारा अपराधी के द्वारा बताया भी गया। वहाँ से निकलने के बाद लगभग 22 ग्राम सोने को लूटने की बात बताई जा रही है, जिसमें से 3.5 ग्राम 3.5 ग्राम ईच पर्सन लोगों ने आपस में बांट लिया। और जो भी कैश मिला था उसमें 1800 रुपया सब लोग आपस में बांट लिए और 40 ग्राम चांदी लगभग, चूँकि इसके द्वारा बताया गया कि सोनू जो है इसमें काफ़ी एक्सपर्ट है और वो नापने की मशीन भी ले करके चलता है, तो उसके अकॉर्डिंगली लगभग बराबर करके वो सबके बीच बांट भी दिया था। तो हमारी तलाश निश्चित रूप से इसको बहुत जल्दी से जल्दी पकड़ने की रहेगी। ये सामान सोनू मियाँ के घर से हुआ है और हम लोग इसमें अभी वादी को पहचान करवाएंगे इनके घर का है कि नहीं, और निस्संदेह उसकी कैपेसिटी इस तरह की नहीं है तो या अन्य जगह से लूटा हुआ सामान भी हो सकता है और इनके घर का भी, जो फिर हम लोग इनसे वादी से मिलकर के बात करेंगे। अभी तक 3 की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें नवादा पुलिस 2 और एक झंझारपुर पुलिस नवादा। आर्यन और मुन्ना की गिरफ्तारी यहाँ भी झंझारपुर। 20-25 केस है फिलहाल। तो हम इसमें जो कुछ का आपराधिक इतिहास मंगाए हैं तो इसमें नालंदा, नवादा, बरबीघा,
ये भी है, यहाँ तक कि झारखंड का भी है, पहले का झारखंड का भी था, कोडरमा वगैरह का भी है 2008 का। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी बृहद गिरोह है और काफ़ी रेकी करके, पहले से रेकी करके करता है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि सोनू मियाँ जो कि इसका मास्टरमाइंड है, वो मधु जब वहाँ पर उस पर काफ़ी शिकंजा कसने लगा तो वहाँ का सारा कुछ बेच करके वो चिरकुट्टा शिफ्ट कर गया। और इसके पीछे भी एक बात यह आ रही है कि वो एक महिंदवार जगह है फुलपरास में, जहाँ कई सारी शादियाँ करने की बात आई है, एक शादी वहाँ भी की गई है और उसी ससुराल के बगल में ही उसको जो भी मिला होगा वहाँ पर रख करके अभी 3 या 4 वाइफ को भी यहाँ वो रखा हुआ है। तो जितने भी आधार कार्ड हैं जो भी फर्जी हैं, इस पर भी हम लोग काम करेंगे। पैन कार्ड है, उस पर भी हमारा काम होगा। और ये पेन ड्राइव है और कैमरा है, इससे भी जो भी डिटेल्स आएंगे। तो मैं इसे कह सकता कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह था, कई अंतर जिला तो था ही, चूँकि ये झारखंड का भी मामला है, तो इस स्तर पर काफ़ी बृहद काम करने की ज़रूरत होगी और हम लोग इस पर लगातार काम करके उस तीनों को भी अरेस्ट करेंगे, या इसके अलावा भी इसके ग्रुप के और लोग होंगे उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। जी, दीपनगर। नहीं, ये हमारा प्रयास है। सबसे बड़ी बात है कि यह हमारी गारंटी पब्लिक को यही देना है कि वो सिक्योर रहें, और सिक्योरिटी यही डिटेक्शन के भरोसे में पुलिस पब्लिक का हम पर विश्वास होता है। हम लोग लगातार काम करते रहे हैं, और यही नहीं, आसपास जितने भी थाना है, जितने भी कांड हुए हैं, उसमें लगभग डिटेक्शन है। और मैं खुद पीसी करता हूँ, ये आप लोगों को पता है, ऑन रिकॉर्ड है। ये केवल बोलने की बात नहीं है, जो भी डिटेक्शन होता है वो ऑन रिकॉर्ड होता है। और हमारा प्रयास यह है कि सुरक्षा के लेवल पर हम जितना अपना बेस्ट दे सके वह करें। बावजूद इसके घटनाएं होती है तो डिटेक्शन हमारी प्रायोरिटी है, उस पर हम लोग लगे रहते हैं। आप लोग का भी कॉपरेशन मिलता है और ख़ास करके पब्लिक भी काफ़ी सपोर्टिव है, तो इसलिए हम लोग इस तरह के काम में जल्दी से डिटेक्ट भी कर लेते हैं। इसके अलावा मेरा एक मैसेज आपके थ्रू यह भी होगा, खास करके इस प्रक्रिया में, खास करके सीसीटीवी बिल्कुल आम हो गया, हर घर में बिल्कुल कॉमन हो गया। तो जो भी संभव है, यह प्रो पुलिसिंग का पार्ट है, एक कम्युनिटी पुलिसिंग के रूप में भी मैं यह अपील करता हूँ, जो लोग सक्षम हैं वो जरूर सीसीटीवी लगवाएं, क्योंकि इससे हमको भी हेल्प होगा एविडेंस कलेक्शन में और अपराधियों तक पहुंचने में, मुझे भी हेल्प होगा और जो लगाते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। और ख़ास करके यदि हम मैसेज फ्लैश होता है तो आप भी नोटिस करेंगे, जहाँ सीसीटीवी वगैरह या इस तरह से प्रिकॉशन लिए जाते हैं तो वहाँ पर कम से कम अपराधियों की बहुत कम पहुँचने की संभावना होती है। इसके अलावा यह एकमात्र विकल्प नहीं है, यह कई विकल्पों में एक है। बाकी हमारी पुलिसिंग, हमारा रात में गश्ती या बीट पुलिसिंग जो भी है वो हम प्रयास करें। पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि सोनू मियां 2 वीरू और 3 पिंटू के द्वारा घटना में देसी कट्टा का प्रयोग किया गया था और मुकेश एवं मुन्ना के पास चाकू था। इस घटना में लूटी गई राशि में से सभी अभियुक्त ने 1800 रुपये बांटे थे, जो हमने आपको बताया था। ये पूरी खबर थी। ये एक ऐसा गैंग है जिसका एक आदमी प्लान करता है, रैकी करता है और फिर सभी को कहीं कहीं से, हर रूट से बुलाता है। कोई भी एक बार में नहीं आता। ये लोग एक जगह जमा होते हैं, अलग अलग जगहों से, एक बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, और देखने से भी कोई ऐसा नहीं लगता है कि ये डकैत हो सकते हैं। पहले के ज़माने में हम लोग पुरानी फिल्मों में देखा करते थे तो डकैत का एक अलग ही लिबास, पोशाक हुआ करता था, बड़ा सा मूछ, बड़ा सा आँख, काला सा ड्रेस। ऐसा कुछ नहीं, आज के वीआईपी ये ड्रेस वाले होते हैं, बिल्कुल हमारे आपके जैसे आम कपड़ा पहनते हैं, आम लोग की तरह मीठा मीठा बोलते हैं, और फिर वो अकेले अकेले आते हैं, सारा एक जगह जमा होते हैं, वहाँ से जाते हैं। और ये भी बताया आपको कि फ्रीज में रखा हुआ सामान भी खिलाते हैं, एक दूसरे को ख्याल भी रखते हैं। फिलहाल पुलिस को, इसकी झंझारपुर पुलिस ने फिलहाल बहुत ही बढ़िया काम करते हुए आज एसडीपीओ आशीष आनंद ने फिर एक बार झंझारपुर के लिए बेहतर काम करते हुए अपने विश्वास को लौटाया है, और जिस तरह से अभी तक उद्भेदन करते आए हैं, उद्भेदन किया है। तो चलिए दिखाएं आपको कि सोनू मियां के घर से क्या क्या पुलिस ने लाया है। नेपाली खुखरी 1, 6 घड़ी, 9 आधार कार्ड। हाँ, ये भी बात मैं बताना भूल गया आपको कि तरह तरह के आधार कार्ड भी इसने बनवा रखा है। एक ही आदमी के कई तरह के आधार कार्ड हैं, मियाँ बीवी सभी के। 6 घड़ी, 9 आधार कार्ड, 3 वोटर आईडी कार्ड, 1 पैन कार्ड, सिम कार्ड, सऊदी अरब का 2 करेंसी भी मिला है। कहीं ना कहीं सऊदी अरब से भी रिश्ता जुड़ा हुआ नजर आ। 1 पेन ड्राइव मिला है, 2 चांदी का सिक्का, 6 पायल चांदी का, 10 पान पत्ता चांदी का, सुपारी चांदी का, 6 कड़ा चांदी का, 10 जोड़ा बिछिया चांदी का, 5 चेन बच्चा का चांदी का, 4 लॉकेट चांदी का, 2 कान का बूटा सोना का, 1 पासबुक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का, 1 कैमरा, 1 छोटा मोबाइल। इतनी चीज सोनू मियां के घर से बरामद हुआ है। फिलहाल इसके मास्टरमाइंड सोनू मियां की तलाश है पुलिस को। उसके बाद हो सकती है कि और भी बहुत सारी जानकारियां आपको
मिले। फिलहाल हमें लगता है कि आपको ये खबर देख के अच्छी लगी होगी और कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जो छूट गई है। सारी जानकारी हमने आपको दे दिया है और आप तक सारी जानकारी पहुंच चुकी है। तो हमें दे इजाजत। ये खबर आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे थे जन जन न्यूज। फिलहाल मिलते हैं ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे खुलासा के लिए अगले खबर में। नमस्कार।